जय श्री राम मित्रों। साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ, सदमा तो नहीं लगा? सुन के सदमा तो नहीं लगा? चांद मियाँ थोड़ा अलग है, सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन साईं बाबा का जो वास्तविक नाम है वो चांद मियाँ है। चांद मियाँ कई लोगों को मालूम नहीं होगा। और साईं बाबा एक पिंडारी मुसलमान था जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था। साईं बाबा का जन्म 1838 में अहमदनगर की एक वैश्या के घर हुआ। साईं बाबा का जो बाप था वो एक डकैत था। डकैतों का एक सरगना था, गिरोह था जो लोगों को लूटपाट करता था, हिंसा करता था, और अहमदनगर को उसका आना जाना होता था। अहमदनगर में एक वैश्या से साईं बाबा के बाप का जो नाम था मियाँ बकरुद्दीन था। तो मियाँ बकरुद्दीन को एक वैश्या के यहां आना जाना था। वहां आते जाते मियाँ बकरुद्दीन को उस वैश्या से प्यार हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 संतान की उत्पत्ति हुई। एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम था चांद मियाँ, जिसको आज आप लोग साईं बाबा के नाम से जानते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ और चांद मियाँ और साईं बाबा, चांद मियाँ से साईं बाबा के बनने का सफर वीडियो में जरूर आप बने रहें। और अब मैं आगे बताता हूं कि चांद मियाँ साईं बाबा कैसे बना और क्यों बना। क्या आप जानते हो कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम? क्या हिंदुओं के वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी साईं बाबा का जिक्र है? जब वेदों और शास्त्रों में, हमारे सनातन में कहीं साईं बाबा का, साईं राम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई इनके बारे में बताया नहीं गया है, तो इतने हिंदू अंधे भक्त कैसे हो सकते हैं कि कुछ भी मानने को तैयार है? हाँ, वो भगवान है। भगवान अगर होते तो हमारे वेद और शास्त्र हमसे झूठ थोड़े बोलते। हमारे वेदों में ऐसा जरूर थोड़ा, हमारे उनका वेदों में जिक्र जरूर होता, शास्त्रों में जिक्र जरूर होता, हमारे जितने भी पूर्वज थे हमें जरूर बताए होते। तो आपसे मेरा सवाल ये कि क्या आप जानते हैं साईंनाथ कौन थे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शायद आपको मालूम नहीं है कि साईंनाथ का दूसरा नाम चांद मियाँ है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि चांद मियाँ, तो साईं बाबा कैसे हो सकते हैं? चांद मियाँ जो हैं, जिनको आज पूरे भारत में, विश्व में लोग जानते हैं कि साईं बाबा के नाम से जानते हैं, साईं बाबा बनाने के पीछे का कारण क्या है? हिंदुओं की आस्था में या हिंदुओं को क्यों बताया गया कि साईं बाबा भगवान थे? कभी आपने किसी मस्जिद में देखा है, किसी चर्च में देखा है, या किसी भी गुरुद्वारे में अपने साईं बाबा का मूर्ति देखा है कोई, कि जहाँ साईं बाबा का लोग पूजा कर रहे हैं? सनातनी इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको कुछ भी कोई कह देगा कि हाँ ये तुम्हारे भगवान थे, मान लो, और मान के पूजा करने लग जाते हैं। सनातनी इतने अंधे हो गए हैं कि वो मजारों पे जाकर दिया जलाने लग जाते हैं। मतलब उनके 36 कोटि देवी देवता उनको ऐसा क्या नहीं दे सकते जो मरे हुए मुर्दे का मजार से वो मन्नत मांगते हैं कि, और चादर चढ़ाते कि हमारी मन्नतें पूरी करेंगे। साईं बाबा का, चांद मियाँ का साईं बाबा बनने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, सनातन धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि सनातन धर्म को कैसे भ्रम में डाला जाए। एक मुस्लिम की हम पूजा कैसे कर सकते हैं उसको भगवान मान के? मैं आप सबको साईं बाबा द्वारा बताई गई अपनी जीवनी को, जो उन्होंने बताया, जो एक पुस्तक के माध्यम से मैं आज साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ की सच्चाई का खुलासा करूंगा, या आप सबके बीच को आप सबको मैं बताऊंगा कि चांद मियाँ जो थे वो साईं बाबा कैसे बने और क्यों बने। शिरडी साईं संस्थान द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। साईं बाबा का चेला रविंद्र रघुनाथ राव दाभेलकर, जिन्होंने उस पुस्तक की रचना करी, जिसने साईं बाबा ने अपनी जीवनी बताई, और जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा, जिस पुस्तक का प्रकाशन साईं शिरडी संस्थान द्वारा किया गया। हेमा पंडित ने साईं सहचरित्र में उनकी पूरी जीवनी लिखी है कि कौन थे साईं बाबा, और इनके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने खुद लिखवाई है। साईं बाबा का जन्म अहमदनगर के एक वैश्या के यहां हुआ। साईं बाबा के पिता का नाम मियाँ बकरुद्दीन था, जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। साईं बाबा
का जन्म अहमदनगर में हुआ, एक वैश्या के यहाँ। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साईं बाबा का जन्म वैश्या के यहाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ। साईं बाबा और चांद मियाँ का जो बाप था उसका नाम था मियाँ बहरुद्दीन। तो मियाँ बकरुद्दीन जो था डाकुओं का एक सरदार था, लुटेरा था, चोरी डकैती करना उसका काम था। तो अहमदनगर की वैश्या के यहाँ उसका आना जाना हमेशा होता रहता था। उस वैश्या से चांद मियाँ और साईं बाबा के पिता को प्यार हो गया, जिसके प्रेम संबंध से 2 औलाद ने जन्म लिए, एक लड़का और लड़की। लड़के का नाम चांद मियाँ रखा गया, जिसको आज आप साईं बाबा के नाम से जानते हैं। अब ये सोचेंगे कि अब ये साईं बाबा, चांद मियाँ साईं बाबा बना तो बना कैसे। जब ये 6 साल का था, जब चांद मियाँ उर्फ साईं बाबा जब 6 साल का था, तो इसके पिता ने कार्य सौंपे, झोली फेरने का, फेरी फेरी लगाने का, फेरी फेरी गांव में घूमने का। उसको एक कार्य सौंपा कि तुम फेरी लगाते लगाते पता करो कि किसके यहाँ कितना धन है, किसके यहाँ कितनी दौलत रखी है, किसके यहाँ कितने लोग रहते हैं, ताकि वहां उसको डकैती डालने में आसानी हो सके। 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक वो मुखबिरी का काम करता रहा, और उसके मुखबिरी पे उसके पिता डाके डालते रहे, लोगों की धन संपदा लूटते रहे। या अफगानिस्तान से आए हुए वो डाकू लुटेरे थे जिन्होंने हिंदुओं के घरों को बहुत लूटा। 12 साल की उम्र में साईं बाबा को अंग्रेजों ने एक डाकुओं के गिरोह के साथ पकड़ा। डाकुओं के गिरोह के साथ पकड़ने के बाद साईं बाबा को अंग्रेज की जेल में डाल दिया गया। 8 साल तक जेल में रहने के बाद साईं बाबा जब तमाम हथकंडे अपनाने के बाद, तमाम मिन्नतें करने के बाद, जब साईं बाबा को अंग्रेज नहीं छोड़ रहे थे, जेल से रिहा नहीं कर रहे थे, तो उसके पिता ने बहुत अंग्रेजों की मिन्नतें करी। तो उस अंग्रेजों ने एक शर्त रखी। शर्त यह रखी गई थी कि तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम्हारा बेटा मेरे लिए काम करेगा, तो इसी शर्त पे हम तुम्हें जेल से तुम्हारे बेटे को रिहा करेंगे। तो साईं बाबा के पिता मियाँ बकरुद्दीन ने शर्त मान ली और साईं बाबा को जेल से रिहा कर दिया गया। जो ये मियाँ बकरुद्दीन थे, फिर इन्होंने अंग्रेजों से पूछा कि मुझे क्या काम करना है। तो अंग्रेजों ने बोला कि आप झांसी जाइए और आपको वहां पे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी मुखबिरी करनी है। इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अंग्रेजों तक पहुंचानी है, कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या करती हैं। तो झांसी की रानी को मरवाने और पकड़वाने और मरवाने में मियाँ बकरुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ था। फिर जब मियाँ बकरुद्दीन की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है चांद मियाँ और साईं बाबा ने अंग्रेजों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने 20 साल की उम्र में साईं बाबा को पुणे के लिए रवाना किया और साईं बाबा को एक मिशन दिया गया। लोकमान्य तिलक जो उसमें आजादी के आंदोलन चला रहे थे, साईं बाबा उर्फ चांद मियाँ को उस आंदोलन को कैसे भी करके खत्म करने का दिया गया कि इस आंदोलन को तुम कैसे भी, लोकमान्य तिलक ने आंदोलन चला रहे हैं उसको खत्म करो, या तो उस आंदोलन में क्या क्या चीजें गतिविधियां हो रही है उस सबसे अंग्रेजों को अवगत कराओ। तो साईं बाबा और चांद मियाँ ने वहां मुखबिरी शुरू कर दी। आंदोलन दबाने की उसने भरपूर कोशिश करी, अंग्रेजों को सारे जो है समय समय खबरों का मुहैया कराता रहा, कैसे क्या गतिविधियां हो रही है। तो इसकी खबर तिलक जानते थे कि ये बहुत बड़ा पाखंडी है, ये फकीर बन के, ये झोला लेके सिर्फ एक ढोंग रचा रहा है और ये आने वाले वक्त में लोगों की, हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मजाक करेगा ये। तो एक दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे पुणे के चौराहे पे कहीं पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसको जूतिये से खूब मारा। उसमें जूतियां पहनते थे, पहले वे लोग राजा महाराजा लोग जूतियां पहनते थे, बट वो राजा महाराजा नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। तो एक नुकीली जूतियां होकर थी, उन्होंने जूती निकाल के, पैर से जूती निकाल के बहुत पिटाई करी चांद मियाँ की। साईं बाबा को जूतियों से बहुत पीटा
और कहा, चेतावनी दी कि यहां से भाग जा, अगर दोबारा नजर आएगा तो तुझे जान से मार देंगे। तो बचते बचाते साईं बाबा वहां से भाग चला। भागने के बाद साईं बाबा शिरडी ही क्यों गया? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि साईं बाबा शिरडी ही क्यों गया? तो कई लोगों के मन में ये भी चलो वो कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। तो शिरडी जाने के पीछे भी उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, बहुत बड़ा कारण था कि शिरडी ही वो क्यों गया। चाहता तो मुंबई भी जा सकता था, लेकिन मुंबई में उसका ढोंग नहीं चलता, उसके नाटक, उसके पाखंड नहीं चलते, वो पकड़ा जाता। उसने शिरडी को चुना क्योंकि शिरडी में लोगों की अध्यात्म, आस्था और धर्म के प्रति अपार प्यार और सम्मान था। क्योंकि शिरडी में संत ज्ञानेश्वर जैसे महान संत भी हुए। वहां की लोगों की भावनाओं के साथ, वहां की लोगों को भावनाओं को वो समझा कि यहां पे उसका पाखंड, उसका ढोंगपना यहां के लोग भांप नहीं पाएंगे। क्योंकि वो जानता था कि धर्म के साथ खिलवाड़ करते रहने पे लोग यहाँ के बहुत धार्मिक है और आस्था बहुत से बहुत जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो यहाँ उसका ढोंग और पाखंड चल सकता है। इसलिए उसने शिरडी को चुना। शिरडी में धीरे धीरे वो अपने पैठ जमाने लगा, लोगों के बीच जो है ये बातें फैलाने लगा कि मैं भूत पिशाच को भगा सकता हूँ, मैं लोगों को घर दे सकता हूँ, मैं लोगों को बच्चे दे सकता हूँ, मैं लोगों को धनवान बना सकता हूँ, मैं लोगों की बीमारियां हर सकता हूँ, मैं लोगों के दुखों को हर सकता हूँ। मतलब तरह तरह के प्रलोभन लोगों को देने लग गया। धीरे धीरे लोगों में उसकी पैठ होती चली गई। धीरे धीरे लोग जो है शिरडी के पास, शिरडी में साईं बाबा के पास जो है आने जाने लगे। वो इतना बड़ा पाखंडी था, वो इतना बड़ा पाखंडी था कि वो रोज वहां पे कुरान का पाठ करवाता। कुरान का पाठ कराने के बाद वो बकरा को काट के, वो खुद से बकरा काटता था। बकरा काटने के बाद, उसको बनाने के बाद बकरा के मांस को चावल मिला के लोगों को प्रसाद दिया करता था। प्रसाद वो है, वो गांव गांव घूम घूम के प्रसाद बांटा करता था। उस चांद मियां का एक शिष्य था अब्दुल बाबा। जब ये कुरान का पाठ करवाता, पाठ कराने के बाद जब प्रसाद के रूप में लोगों को जो है बकरे का मांस और चावल मिला के जब प्रसाद दिया करता था, जब लोग इसका प्रसाद नहीं लेते थे तो लोगों को गंदी गंदी गालियां देता था। गंदी गंदी गालियां देने के बाद लोगों को जो है बड़ी खरी खोटी सुनाता था, लोगों के धर्म के बारे में, लोगों के, हिंदुओं के भगवान को बहुत गालियां बकता था। एक दिन की बात है, इसने सारी हदें पार कर दी। इसका पाखंड इस लेवल तक बढ़ा हुआ था क्योंकि वहां एक ब्राह्मण थे, काका साहेब दीक्षित। तो एकादशी के दिन चांद मियां और साईं बाबा ने एकादशी के दिन काका साहब दीक्षित से कहा कि आप बकरा लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं बकरा कैसे लाऊं। तो उन्होंने बहुत जिद करके उससे बकरा मंगवाया और उस बकरे को खुद काटा। काटने के बाद उसको खुद खिलाया। खिलाने के बाद काका साहब दीक्षित का उसने धर्म भ्रष्ट किया और कहा कि मैं तो मुसलमान हूं, मेरे यहां तो सब चीजें चलती है, मुझे तो इसी से कोई एतराज नहीं है, ये प्रसाद है, ये तुम खाओ। उनका उन्होंने धर्म भ्रष्ट कर दिया। कुछ समय बाद शिरडी में जो है हैजा फैल गया। तो वहां के पंचों ने यह तय किया कि शिरडी में कोई भी जीव की हत्या नहीं करेगा। जीव की हत्या नहीं होने से धीरे धीरे हर्जा का जो है प्रकोप जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा लोगों की आस्था थी, लोगों का विश्वास था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हैजा फैलना बंद हो जाएगा। तो वहां पे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर भी चांद मियां उर्फ साईं बाबा ये रोज बकरा लाता, रोज बकरे को काटता, खुद पकाता और बकरे पकाने का चावल मिलाने का लोगों को प्रसाद बांटता। जब लोग प्रसाद नहीं लेते ये पूरा फिर से वही हरकत करता कि गंदी गंदी लोगों को गालियां देता, लोगों के भगवान के बारे में अपशब्द कहता, लोगों को प्रसाद खिलाता था, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करता था। और ये इतना बड़ा गलीज था कि 6 महीने नहाता भी नहीं था। ये इतने गंदगी में रहता था। संडास जाने वाले पानी की बोतल से ये पानी पीता था। ये चिलम का बहुत शौकीन था, ये बहुत चिलम पीता था, गांजा चिलम बहुत पीता था। चिलम पीते पीते इसे दमा की बीमारी हो गई। ये अपनी बीमारी तो ठीक कर नहीं पाया, लेकिन लोगों के दिलों में अंधा विश्वास जगा गया। यहाँ ये साईं बाबा हैं, ये महान पुरुष हैं, इन्होंने बहुत लोगों का बहुत कुछ किया, जबकि किसी का इसने कहीं कुछ भला नहीं किया था।
अगर ये भगवान होता तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि चांद मियाँ और साईं बाबा ये हिंदुओं के आस्था है, ये हिंदुओं के भगवान है, या ऐसे ये कि या ऐसा भी नहीं बताया गया है कि मनुष्य रूप अवतार लिया है। ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं बताया गया। सन 1887 में इसे दमे की बीमारी हो गई और धीरे 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 ये बीमार होता चला गया। ये अपना दमा तो नहीं ठीक कर पाया। सन 1918 में चांद मियाँ और साईं बाबा की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद 1957 तक अब्दुल बाबा, जहां इसको साईं बाबा जिसको कहते हैं चांद, जहां इसको दफनाया गया था, उस मजार पे अब्दुल बाबा चादर चढ़ाता रहा। लोगों की पुकारे, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बना के कि बाबा आज मरे नहीं है, हमारे बीच में है और बाबा ने समाधि ली है, ऐसा करके मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को भ्रमित करता रहा। हिंदुओं की आस्था के साथ ये खेलता रहा। और इसका चेला अब्दुल बाबा, जो लोगों को भ्रमित करता था कि साईं बाबा भगवान हैं, ये मजार पे लोगों से फूल माला के नाम पे चंदे पैसे इकट्ठा करता रहा। ये काफी साईं बाबा के नाम पे, जहां पे जहां पे आज ये मंदिर है, शिरडी साईं मंदिर जो है, वहां पे इसका 1957 तक इसका मजार था, जिसका मजार का वसूली का सारा पैसा अब्दुल बाबा रखता था। अब्दुल बाबा के मर जाने के बाद वहां एक कांग्रेसी नेता, सीताराम दीक्षित, एक कांग्रेसी नेता ने उस मजार को अपने कंट्रोल में लिया और उन्होंने वहां से अपनी दुकान चलानी शुरू करी। वहां से उन्होंने कंट्रोल में निकाल, वहां से सारा कुछ उन्होंने वहां से, हिंदुओं की आस्था जुड़ी थी, उसको पता था कि यहां से बेहिसाब अपार एक आस्था से बहुत एक अच्छा बिजनेस व्यापार किया जा सकता है। उसने वहां से पैसे वसूलने शुरू किए, वहां पे चढ़ावाना शुरू किया और वहां पे एक साईं सिंधी मंदिर ट्रस्ट का एक बोर्ड का गठन कर दिया गया, जिसपे आज लोग हिंदू आंख बंद करके चढ़ावा चढ़ाते हैं। कहीं भी आपको हिंदुओं में ऐसा लिखा गया है, बताया गया है, किसी ने भी बताया है कि हिंदुओं की आस्था से जो है ये जुड़ा है कहीं साईं बाबा, या हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा इसने किया है? हिंदुओं के धर्म को ये मानता था, हिंदुओं के ग्रंथ को मानता था, या हिंदुओं के वेदों के अनुसार इसने काम किए? इसने वो सारे काम किए जो मुगलों ने किए थे। लोगों का धर्म भ्रष्ट करना, लोगों को हिंदुत्व को गाली देना, सनातन को बदनाम करना, इसमें सारे बहुत कंडे किए। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप शिरडी के साईं बाबा चांद मियाँ को आप भगवान मान कैसे सकते हो? शिरडी का साईं बाबा कोई भगवान नहीं, एक आम इंसान था, एक आदमी था वो। तो अपनी बंद आंख पर जो आप लोगों ने पट्टी बांध रखी है, उससे अपनी पट्टी खोलिए, सनातन की तरफ बढ़िए, अपने वेदों की तरफ बढ़िए, अपने शास्त्रों की तरफ बढ़िए। वेदों और शास्त्रों की शिक्षा, अगर सनातन को जानना है ना, तो वेदों और शास्त्रों की शिक्षा को लीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए। ये मरा हुआ, मुर्दे में लेटा हुआ, मजार में पड़ा हुआ आदमी आपको क्या देगा? जो जीते जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं बचा पाया, वो आपको मर जाने के बाद उसकी हड्डियां, गली हुई सड़ी हुई बदबू हड्डियां जो है मजार के अंदर पड़ी होगी, वो आपको क्या देगा? आपके 36 कोटि, मैं 36 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 36 करोड़ हिंदू की देवी देवता, ये मजाक बनाया जाता है, ये बताया जाता है। 36 कोटि देवी देवता कहे गए हैं हिंदुओं में, सनातन में। आपको ऐसा क्या देंगे जो ये आपका फकीर जो समाधि में लेटा हुआ है, जिसके मजार पे लेटा हुआ, उसका मंदिर भव्य बनाया गया है, और हर मंदिर में इनका साईं का, आज की आप देखोगे कि एक भी हिंदू के मंदिर ऐसा नहीं बचे जहां पे ये इसको बैठाया नहीं गया हो। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है जो हिंदू की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे औरंगजेब और बाबर आके जिसमें बैठ गए थे ना, और उसके धर्म के नाम पर उसने बहुत लोगों को लूटा था, ये मरने के बाद भी, ये चांद मियां मरने के बाद भी आज लोगों को लूट रहा है। आपको अंदाजा है इसका? ये डकैत की औलाद, ये आज भी लोगों को आस्था बन के लोगों को लूट रहा है। कितने हिंदू अंधे हैं? आज सनातन धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? हिंदुओं के आंखों पे बना हुआ पट्टी। हिंदुओं के आंखों पे पट्टी बन चुका है। उनको अपने धर्म को नहीं मानना है, उनको सब मानना है, वो सेकुलर बनना है। मुझे गिरजाघर भी ले चलो, मैं उसमें भी खुश हूं, मुझे मस्जिद ले चलो, मैं उसमें भी खुश हूं, गुरुद्वारा जाऊंगा उसमें भी खुश हूं। क्यों भाई? मंदिर पूरे नहीं पड़ रहे हैं आपको? मंदिर की कमी है या आस्था की कमी है भगवान में, या विश्वास नहीं रहा है सनातन में? सनातन में विश्वास नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो। अगर आस्था है तो फिर सम्मान करो, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है ना। भगवान में विश्वास करो, और मुझे पूरा यकीन है जो सनातन विश्वास रखता है ना, उसको मेरे भगवान हमेशा भरे पूरे ही रखेंगे। आप सनातन में विश्वास रखो, अपने वेदों में विश्वास रखो, अपने धर्म में विश्वास रखो, अपने ग्रंथों में विश्वास रखो। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं
और सनातन का प्रमाण नहीं है कि सनातन कितना पुराना है। कुछ लोग कहते हैं ईसा मसीह इतने साल बाद आए, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम अब आया। सनातन कब आया इसका प्रमाण है? कितना पुराना है सनातन? जब दुनिया का निर्माण हुआ था, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य की तपस्या के लिए इस धरती पे 300 साल तक तपस्या की थी, जो कि कानपुर के बिठूर में वो मंदिर है। जो लोगों को अंदाजा ही नहीं होगा, लोगों को पता भी नहीं होगा कि कानपुर में के बिठूर में वो मंदिर है जहां पे एक टांग पे खड़े होकर ब्रह्मा जी ने 300 साल तक मनुष्य की उत्पत्ति के लिए तपस्या की थी। तो पहले अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को जानिए, उसके बाद अंधभक्त बिल्कुल भी मत बनिए, सच्चाई को जानिए। अब धीरे धीरे सनातन जो है सच की तरफ बढ़ रहा है कि कैसे सनातन पे साजिश की गई, कैसे सनातन को बदनाम करने की साजिश रची गई। इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके जो भी लोग देखें उसको शेयर करें, लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों तक शेयर कर सकते हो। जय श्री राम।